भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ये त्योहार हमारे जनजीवन में उत्साह और उल्लास भर देते हैं। दक्षिण भारत में एक राज्य केरल है। यहाँ के निवासियों का प्रमुख त्योहार है ओणम। ये त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। बहुत पुराने समय की बात है। केरल में महाबली नाम के एक राजा थे। वे अत्यंत पराक्रमी, दयालु और दानी थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति फैली हुई थी। धीरे धीरे उनका राज्य बढ़ता गया। ये बात स्वर्ग में देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें अपने सिंहासन की चिंता हुई। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। विष्णु जी ने इंद्र को सहायता देने का वचन दिया और वामन अवतार धारण कर राजा महाबली की परीक्षा लेने चल दिए। भगवान विष्णु महाबली के दरबार में पहुंचे और उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी। महाबली मुस्कुरा कर बोले, ब्राह्मण देवता, आप जहाँ चाहें वहाँ 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, आपको ये भूमि कहाँ चाहिए? ये सुनकर वामन रूप विष्णु ने अत्यंत विशाल रूप धारण किया और 2 ही कदमों में पृथ्वी लोक को नाप लिया। फिर वे बोले, राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने ज्यों ही अपना पैर महाबली के सर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया। राजा महाबली को अपनी प्रजा का मोह सताने लगा। उसी समय महाबली ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान, आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दें तो बड़ी कृपा होगी। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों का ये दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यही कारण है कि केरल वासी अपने राजा के स्वागत के रूप में ओणम त्योहार मनाते हैं। ओणम आनंद और उल्लास के साथ 5 दिन तक मनाया जाता है। रंग बिरंगे फूलों से प्रवेश द्वार और घर का आंगन सजाया जाता है। घर के बाहर सुंदर रंगोली बनाई जाती है। इसे पुक्कलम कहते हैं। लोग विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और पुष्पों से सजाते हैं। रात्रि में इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अत्यंत हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाते हैं। मध्याह्न काल में सब एक साथ मिलकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। इनके भोजन में चावल, दाल, पापड़, सांभर, उत्पेरी, पकौड़ी, कढ़ी, पायसम, खीर आदि मुख्य हैं। इस अवसर पर खेल के साथ कविता पाठ, नृत्य, गायन आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लड़कियां और स्त्रियां ताली बजाती हुई सामूहिक नृत्य करती हैं। इस दिन नदियों और निकटवर्ती समुद्र में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। दूर दूर के गांव वाले अपनी सर्पाकार नौकाएं लेकर पंपा नदी के तट पर आते हैं। गांव के सभी छोटे बड़े लोग उस नौका में बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहनकर गीत गाते हुए वे नौका चलाते हैं। दौड़ में विजेता नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक वापस चले जाते हैं। अतः तीसरे दिन लोग आंगन में बनी कलाकृतियों को हटा देते हैं। इस प्रकार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ ओणम त्योहार संपन्न होता है। ओणम हमें महाबली के समान बलवान और दानी बनने की शिक्षा देता है। शुभ प्रभात बच्चों। देखा आपने इस वीडियो के माध्यम से कि ओणम त्यौहार केरल वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और वो उसे किस तरह से मनाते हैं।
मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको कहानी को समझने में बहुत आसानी आई होगी वीडियो के माध्यम से। आइए अब किस पुस्तक से, जो कि मैं आपको पहले ही पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, कुछ कठिन शब्द देखते हैं। पहला यहाँ है त्योहार, उत्साह, उल्लास, प्रसिद्ध, श्रावण, प्रचलित, दयालु, पराक्रमी, सुख, समृद्धि, पृथ्वी, प्रवृत्ति। तो आपने देखा यहाँ पे ये कठिन शब्द मैं आपको इसलिए उच्चारण सहित आपको समझा रही हूँ ताकि आप इसकी सही उच्चारण को समझें। आगे देखते हैं। तिरुओणम, प्रवेश द्वार, स्वच्छता, प्रतिदिन, पुक्कलम, मूर्तियों, महत्व, एकत्रित, परिधान, पवित्र, व्यंजन, स्वादिष्ट, आयोजित, नृत्य, आयोजन, आकर्षण, नौकाएं, प्रतियोगी, पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने काले रंग से जितने भी शब्दों को रेखांकित किया है, इन सभी को आपको सबसे पहले विषय डालना है, पाठ 3, उसके बाद लिखना है कठिन शब्द, और बहुत सुंदर राइटिंग में, बहुत सुंदर लेख में आपको ये कठिन शब्द लिखने हैं। एक ही पेज में कोशिश कीजिएगा, लाइन खींचिएगा बीच में, ताकि आपके अधिक से अधिक कठिन शब्द कम पृष्ठों में आ जाए। उसके बाद इसके शब्दार्थ देखते हैं। उत्साह अर्थात जोश, उल्लास, खुशी, हर्ष, श्रावण मास, श्रावण को सावन का महीना भी कहते हैं, हिंदी में सावन कहते हैं, और ये तत्सम शब्द है श्रावण। पराक्रमी, प्रतापी और वीर, यानी जो लोग वीर होते हैं उन्हें हम पराक्रमी बोलते हैं। पग मतलब कदम, स्टेप। श्वेत सफ़ेद, परिधान वस्त्र अर्थात जो कपड़े, जो ड्रेस आप पहनते हैं उन्हें परिधान कहते हैं। एकत्रित इकट्ठा करना, विविध अनेक, तरह तरह के। संचार, संचार का मतलब है उत्पन्न करना या बढ़ावा देना। नृत्य नाच। पर्यटक सैलानी, पर्यटक अर्थात विजिटर्स, या जो घूमने के लिए दूसरी जगह जाते हैं उन्हें हम पर्यटक कहते हैं। टूरिस्ट जिसे हम कह सकते हैं। दूरस्थ, दूर स्थित, यानी ऐसी जगहें जो दूर होती हैं उन्हें हम दूरस्थ कहते हैं। आइए हमारे जो शब्द संपदा है उसमें देखते हैं पर्यायवाची और विलोम। मुझे आशा है कि आपने मेरे पिछले वीडियो में दिए गए कार्यों को बहुत अच्छे से सुंदर लेख में कॉपी में ज़रूर कर लिया होगा। जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपका वो कार्य आपका वो कार्य पूर्ण होना चाहिए, ताकि हमें चेकिंग में कोई परेशानी ना हो। और मेरा माता पिता से अनुरोध है कि वो बच्चों की जो कॉपियां हैं एक बार अवश्य ज़रूर चेक करें। ये काम बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं कि वो वीडियो से देखकर लिखने के उपरांत रीचेक करें, अर्थात लिखने के उपरांत भी वो एक बार फिर से पुनः वो चेक करें, ताकि उनकी जो कोई वर्तनी की जो गलतियां हैं वो देख पाए। आइए देखते हैं। श्वेत सफ़ेद या धवल। विष्णु, यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान के 3 नाम हैं, चक्रपाणी, नारायण और लक्ष्मीपति। लक्ष्मी के पति होने के कारण उन्हें लक्ष्मीपति भी कहा जाता है। परिधान को वस्त्र, पट और वसन भी कहते हैं। इंद्र, देवराज, सुरपति और महेंद्र। नौका को नाव भी कहते हैं, बेड़ा भी कहते हैं, और तरिणी, तरिणी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी जो नदी है उसमें चलती है, इसलिए उसे तरिणी भी कहते हैं। राजा, नृप, नरेश, भूपति। आगे देखिए यहाँ पे विलोम शब्द है। आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। पुरस्कृत मतलब किसी को पुरस्कार देना, और दंडित मतलब किसी को सज़ा देना, दंड देना। श्वेत मतलब सफ़ेद। आश्वेत अर्थात जो श्वेत ना हो, सफ़ेद ना हो, अर्थात काला। उसके बाद स्वच्छ, साफ, मलिन, गंदा। दूरस्थ दूर का, निकटस्थ मतलब निकट वाला। प्राचीन मतलब बहुत पुराना, और नवीन मतलब नया।
आइए शब्द ज्ञान में देखते हैं। ये जो उपसर्ग और प्रत्यय है वो लगभग आपके बहुत पाठों में है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। आप इसे समझना बहुत आसान है। उपसर्ग अर्थात जो वाक्यांश आप किसी शब्द के पहले जोड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय आप किसी वाक्यांश को शब्द के आखिर में जोड़ते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये लगभग आपके सभी पाठों में, इसलिए और बहुत आसान है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। धारणा में हमने अव जोड़ा तो अवधारणा, मानना में अव जोड़ा अवमानना, तार में अव जोड़ा अवतार, और काश में अव जोड़ने के बाद अवकाश। इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आइए यहाँ पे कुछ एक शब्दों में या आप बोल सकते हैं दो शब्दों में इन्हें जो उत्तर है, प्रश्न जो है उसके उत्तर है यहाँ पे। ये आपको पुस्तक में ही करना है। पुस्तक का जो जितना भी कार्य है कृपया करके आप पुस्तक में कीजिए। अगर आपके पास पुस्तक अभी तक नहीं मिली है, मैं स्टडी लिंक में सारी पुस्तकों के जो पृष्ठ है वो भेज देती हूँ। जो पाठ आपके पूरे हो जाते हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। परंतु आप किसी रफ कॉपी में उसे ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पुस्तक आपके पास नहीं है तो, पुस्तक है तो आप पुस्तक में कीजिएगा। यहाँ पहला प्रश्न है, केरल प्रदेश की राजधानी तिरुअनंतपुरम श्रावण मास को मलयालम भाषा में क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो केरल की जो भाषा है वो मलयालम है और श्रावण मास को चिंग मासम कहते हैं वहाँ पे। भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया? भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। केरल के प्रसिद्ध राजा का नाम जिस पर ये त्यौहार मनाया जाता है वो कौन है? महाबली। पायसम को हिंदी में क्या कहते हैं? पायसम को हिंदी में खीर कहते हैं। पुक्कलम का हिंदी नाम रंगोली, जो फूलों से वो रंगोली बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुक्कलम। और उपेरी का हिंदी नाम क्या है? पकौड़ी। केरल राज्य की प्रमुख दो कोई भी फसलें, चावल और केला। वैसे तो नारियल भी है पर यहाँ पे हमसे क्योंकि दो पूछी है। ओणम पर पूजे जाने वाले देवता एवं राजा। देवता कौन है? विष्णु। और राजा कौन है? महाबली, जिन्हें पाताल लोक भेज दिया गया था। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको निम्न वाक्य दिए हैं और यहाँ पे कर्ता एवं क्रिया को रेखांकित करना है। वैसे तो मैंने व्याकरण में आपको कर्ता और क्रिया नहीं समझाया है, परंतु संक्षिप्त रूप में मैं आपको यहाँ समझा दे रही हूँ। कर्ता वो होता है जो उस वाक्य में उस काम को करता है, और काम कार्य का अर्थात है कोई भी काम जो उस वाक्य में किया गया है। जैसे यहाँ पढ़ते हैं, बालिकाएं नृत्य करती है, तो यहाँ पे नृत्य कौन कर रहा है? बालिकाएं। तो बालिकाएं क्या हुआ? मेरा कर्ता। यहाँ देखिए मैंने कर्ता को लाल पेन से और क्रिया को काले या नीले पेन से आपको रेखांकित करना है। ठीक है। अगला है यहाँ पे नृत्य करती है, तो नृत्य करना क्या है? क्रिया है, अर्थात वो मेरी क्रिया को मैंने काले या नीले पेन से रेखांकित किया है। उसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, तो वामन अवतार किसने लिया? भगवान विष्णु ने। तो कर्ता कौन है मेरा? भगवान विष्णु। और क्रिया क्या है? वामन का अवतार लेना, यानी अवतार लिया। वामन नहीं आएगा इसमें, वो संज्ञा है। केरल में नारियल की खेती होती है। अब देखिए खेती होती है, किसकी खेती होती है? नारियल की, अर्थात हमारा कर्ता कौन है यहाँ पे? नारियल, ना कि केरल। ऐसा नहीं है कि हमेशा पहला शब्द ही आपका क्रिया कर्ता हो, जो उस क्रिया को संपन्न कर रहा है। यहाँ पे खेती होती है किसकी? नारियल की। और खेती होती है, ये आपका क्या है? क्रिया। लोग अपने घरों को सजाते हैं, कौन सजाते हैं? लोग। तो लोग हमारा कर्ता और सजाते हैं क्रिया। बच्चे नए वस्त्र पहनते हैं, पहनते कौन है? बच्चे, या फिर यहाँ पे नए वस्त्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर्ता हो गया बच्चे, पहनते हैं आपका क्रिया। फिर है निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। यहाँ पे दया का दयालु। देखिए विशेषण पाठ भी मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया है, तो यहाँ पे आपका पराक्रमी, पराक्रम से यहाँ पे विशेषण का मतलब होता है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं।
जैसे यहाँ पे पराक्रम, पराक्रमी, देश, देशी, दान, दानी, शक्ति, शक्तिशाली। आइए अब यहाँ पे देखते हैं वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण विच्छेद मैं आपको इससे पहले भी वर्ण विचार में समझा चुकी हूँ, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे देखिए, मलयालम को इस तरह से अलग करना है, केरल को इस तरह से, ओणम त्योहार। इसके अतिरिक्त आपके प्रश्न उत्तर है, यहाँ पे देखिए, ये मैंने कक्षा 3, 4 और 5 तीनों के लिए एक आवश्यक सूचनाएं लिखी हैं, क्योंकि कई बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि जो गृह कार्य में क्या करना है और गृह कार्य में कौन से पाठ का काम करना है। तो बच्चों, आपको गृह कार्य जो कॉपी है उसमें पाठमाला और आपका जो व्याकरण दोनों से संबंधित जो आपको घर का काम अर्थात होमवर्क दिया जाएगा, आप उसे इसमें करेंगे। मैंने अब तक जितने भी गृह कार्य करवाए हैं उसका यहाँ पे विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। पहला मैंने पाठ 1, 2 और 3 से संबंधित कुछ वाक्य प्रयोग और विलोम और पर्यायवाची आपको दिया था, जो आपको स्वयं करना था। उसके उत्तर भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये बोला था मैंने, तो वो आपको गृह कार्य कॉपी में करना है। अभ्यास प्रश्न पत्र 1 जो है आपका, जो आपकी व्याकरण की पुस्तक में है, ठीक है, वो भी आपको गृह कार्य कॉपी में करना है। फिर इसके अतिरिक्त आपकी सुलेख की 2 पुस्तकें हैं, अगर जिनको मिल चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिली है वो अपनी कॉपी में कोई एक सुलेख कॉपी बनाइए, उसमें रोज़ एक पेज सुलेख कर सकते हैं। तो ये सुनहरे मोती, ये आपकी एक मोटी सी सुलेख की पुस्तक है, इसकी पृष्ठ नंबर 14 तक आपको पूरा करना है, और सुलेख 2 जो है उसकी 8 संख्या नंबर 8 तक आपको पूरा करना है। आइए इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, ओणम कब मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। यहाँ श्रावण की जगह आप सावन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे, इस त्यौहार पर कौन कौन से पकवान बनते हैं? इस त्यौहार पर स्वादिष्ट पकवान चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी अर्थात जिसे पकौड़ी कहते हैं, और पायसम अर्थात खीर प्रमुख है। आइए आगे देखते हैं। रंगोली को मलयालम भाषा में क्या कहते हैं? रंगोली को मलयालम भाषा में पुक्कलम कहते हैं, ये इसका नाम है मलयालम भाषा में। लोग तिरुओणम कैसे मनाते हैं? अब देखिए, ये एक बहुत लंबा प्रश्न है और इसका जो उत्तर है बहुत ही लंबा है। ये परीक्षा में कम से कम 3 से 5 नंबरों में आता है, तो आप चाहें तो इसको और विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा विस्तार से ही बताया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लोग तिरुओणम पर अपने घर को सजाते हैं। लोग स्वच्छ और नए परिधान पहनते हैं। सभी परिजन एकत्रित होकर दोपहर के समय केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। केरलवासी तरह तरह के खेल आयोजित करते हैं। स्त्रियां और बालिकाएं ताली बजाते हुए समूह में नृत्य करती हैं। नौका दौड़ का आयोजन होता है। इस तरह केरलवासी तिरुओणम को हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। तो देखा आपने कि केरल वासियों के लिए तिरुओणम कितना महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं। महाबली को हराने के लिए विष्णु ने क्या किया? क्योंकि वो सभी देवतागण परेशान थे कि महाबली की जो प्रसिद्धि है वो उनके जो सिंहासन है उसे डोल सकती है, उस पर कब्जा कर सकती है। इसलिए महाबली को अपने रास्ते से हटाने के लिए देवतागण ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने क्या किया, आइए पढ़ते हैं। महाबली को हराने के लिए विष्णु ने वामन अवतार लिया। पहले तो उन्होंने वामन अवतार लिया, उसके बाद महाबली के सामने वो ब्राह्मण रूप में जब गए तो उन्होंने उनसे वरदान मांगे। 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी और दूसरे में आकाश और तीसरे में वो स्वयं को उनके सामने अर्पित कर दिया। और विष्णु भगवान ने उन्हें तीसरे दान के अनुरूप यहाँ मैंने वरदान वर्ड का प्रयोग किया, दान, तीसरे दान के रूप में उन्हें पाताल लोक भेज दिया।
तो आइए इसका उत्तर पढ़ते हैं। महाबली को हराने के लिए विष्णु ने वामन अवतार लिया। उसने महाबली से दान के रूप में संपूर्ण पृथ्वी आकाश ले लिया तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया। अगला प्रश्न है, नौका दौड़ प्रतियोगिता के विषय में बताइए। ये तो आप सभी जानते हैं कि नौका दौड़ जो प्रतियोगिता है ये तिरुवनम पे मनाई जाती है। केरल राज्य में तिरुवनम के अवसर पर नौका दौड़ का आयोजन होता है। सभी लोग अपनी सजी हुई विशाल नौकाएं लेकर पंबा नदी के तट पर एकत्रित होते हैं। नौका पूजन के बाद दौड़ आरंभ होती है। सभी चप्पू चलाते हुए नदी में आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिए, यहाँ पे एक नहीं आएगा। सभी चप्पू चलाते हुए नदी में आगे बढ़ते हैं। विजेता नौका को पुरस्कार दिया जाता है। नौका दौड़ को देखने विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। तो देखिए यहाँ पे विस्तार पूर्वक समझाया गया है कि नौका दौड़ किस तरह से आयोजित की जाती है, किस तरह से उसका जो कार्यक्रम है वो होता है। आइए अगला देखते हैं। स्त्रियों और बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? स्त्रियों और बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को कैकोटिकली नृत्य कहते हैं। ये थोड़ा सा कठिन शब्द है कैकोटिकली, परंतु आप आसानी से इसको याद करेंगे अगर 2 या 5 बार इसे दोहराएंगे तो। और सभी प्रश्न उत्तर बहुत सुंदर और साफ लेख में आपको आपकी पाठमाला कॉपी में लिखना है और साथ ही आप इसे याद करते रहिएगा। देखिए ऐसा ना हो कि आपके इतने सारे पाठ खत्म हो जाए और आप याद ही ना करें, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप इसे याद करते रहिए ताकि आपको बाद में असुविधा ना हो। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।